बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी, अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। इंटरव्यू दिवाकर न्यूज जिला ब्यूरो रत्नेश डहरिया से खास वार्तालाप। सतीश नागवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। नमस्कार, मैं हूं रत्नेश डहरिया। दिवाकर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हर्री जागीर में एससी सेल के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश नागवंशी जी से मुलाकात कराते हैं आपकी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए कुछ सवाल जवाब करते हैं इनसे। आगामी विधानसभा को लेकर आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी रणनीति रहेगी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बने और हमारी यही मुख्य हमारा बिंदु है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो। हमारी पार्टी आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होना चाहिए, आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। गोंडवाना राज्य को लेकर हमारी पार्टी निरंतर जल जंगल जमीन को लेकर हमारी पार्टी लड़ रही है, जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे। तो जिस प्रकार से पेशा एक्ट के नाम पर झुंझुना पकड़ाया जा रहा है, जिस हिसाब से आदिवासी उप योजना, अनुसूचित जाति के उप योजना के नाम पर करोड़ों रुपए आते हैं, उसको सरकार जो है आयोजनों के नाम पर बस लगाकर, किराया की गाड़ी करके आयोजनों के नाम पर उस बजट को, उप योजना का उस बजट को सरकार जो है इन अनुसूचित जाति जनजातियों का विकास ना करते हुए उस उप योजना के पैसा को किस प्रकार से बंदरबाट कर रही है। और आज किसान, मजदूर, गरीब, युवा जिस हिसाब से परेशान है महंगाई को लेकर, आज जिस प्रकार से देश का ताना बाना धर्म, संप्रदाय, जातिवाद में भटकाकर सरकारें अपना जो है उल्लू सीधा कर रही है, इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच, मतदाता के बीच जाएंगे और कहीं ना कहीं हम कमजोर वर्ग, मजदूर वर्ग, मजबूर वर्ग के उत्थान को लेकर और हम इस 2023 के चुनाव में मतदाताओं के बीच जाएंगे। ये हमारी तैयारी, रणनीति है। छिंदवाड़ा जिले में सांसद जो है कांग्रेस के हैं और सातों विधानसभा में विधायक जो है कांग्रेस के हैं। ये छिंदवाड़ा जिला जो है कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। क्या यहाँ का मतदाता कमलनाथ के मतदाताओं पर कमलनाथ का प्रभाव है? क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, कमलनाथ का प्रभाव नहीं है, कमलनाथ के धन बल का प्रभाव। आज उसके कमलनाथ जी के बेटे जो यहाँ से सांसद हैं छिंदवाड़ा से, आज उनसे आप 10 सवाल पूछ लेना। कमलनाथ वह उनके पास जो है सोचने के लिए मजदूर रखते हैं। किसी भी बात के लिए वह बोलते हैं कि हमारे फलाने पीए से मिलो, ये वाले पीए से मिलो, वो वाले पीए से मिलो। तो जब सब काम पीए कर रहा है तो तुमको जनता ने काहे चुनी? तो मैं नहीं मानता कि कमलनाथ का प्रभाव है। हाँ, कमलनाथ के धन बल का प्रभाव है। जैसा कि आप लोग को पता है, कमलनाथ और कमलनाथ के परिवार की नेटवर्थ हजारों करोड़ है। तो कहीं ना कहीं कमलनाथ का कोई प्रभाव नहीं है, कमलनाथ के धन बल का प्रभाव है। और उसके कारण जो है आज उसके लड़के में कोई योग्यता नहीं होने के बाद भी यदि जीता है, तो हमारे जिले में कुछ ऐसे तनखैया पाल के रखा उन्होंने कि माननीय कमलनाथ जी ने यदि किसी के यहाँ जाके गरीब के घर बैठ गए, ऐसा तो कभी आपने देखे नहीं होंगे। वह जाते भी तो प्रायोजित तरीके से कांग्रेसियों के घर आना जाना रहता है, अच्छे बुरे उनके उसमें। उनको जनता से, छिंदवाड़ा की जनमानस से, यहाँ के मतदाता से उनको कोई लेना देना नहीं। वह तो महीने 6 महीना में एक बार आते हैं पिकनिक मनाने, जैसा मैंने कई बार अपने वक्तव्य में बोला है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि धीरे धीरे जनता को ये समझना चाहिए कि यदि हमने चुनाव में यदि वोट किया है, किसी को सांसद हमने बनाया है, तो वो सांसद के दिल्ली में रहना चाहिए कि यहाँ रहना चाहिए? आप मुझे बताएं। सांसद 365 दिन में से बमुश्किल 10 दिन साल में जिले में रहता होगा।
तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं नहीं मानता कि कमलनाथ या नकुलनाथ का प्रभाव है। हाँ, उनके धनबल का जरूर प्रभाव हो सकता है। आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी? बताया ना मैंने कि हमारी पार्टी जो है, एक तो ये मतदाताओं को ये बताएंगे कि भाई जिस प्रकार से रेडीमेड हम शर्ट पैंट खरीद के लाते हैं बाजार से, इसी प्रकार से इनके विधायक बने बनाए जो है बिक्री हो जाते हैं भाजपा में। तो सबसे बड़ी बिकाऊ तो कांग्रेस है और खरीददार भाजपा है। तो कहीं ना कहीं हमको जनता को, जनमानस को, मतदाता को ये बताना है कि यह दोनों एक ही है। अब भाई कांग्रेस से भाजपा में जाकर वो सरकार में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से इनके विधायक बने बनाए जो है बिक्री हो जाते हैं भाजपा में। तो सबसे बड़ी बिकाऊ तो कांग्रेस है और खरीददार भाजपा है। तो कहीं ना कहीं हमको जनता को, जनमानस को, मतदाता को ये बताना है कि यह दोनों एक ही है। अब भाई कांग्रेस से भाजपा में जाकर वो सरकार में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं मिली जुली सरकार हो गई। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो ये जनता को समझ आ गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा एक है। यदि यह जनता को समझ नहीं आता तो दिल्ली में हो, पश्चिम बंगाल में हो या पंजाब में हो, क्षेत्रीय दलों का जो दबदबा बढ़ रहा है हर तरफ, वैसे ही आपको पता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम लोग मजबूत विकल्प और मजबूत तीसरा विपक्ष के रूप में हम लोग मैदान में हैं। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता हमारे ऊपर इस बार विश्वास करके और हमको सरकार में भेजेगी। क्या भविष्य में आप किसी पार्टी से गठबंधन करेंगे? मैं कौन होता हूँ गठबंधन करने वाला? और हमारी रणनीति जो है गठबंधन की अभी तो फिलहाल कहीं से कहीं तक नहीं है और न भविष्य में रहेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं गठबंधन यदि आप किसी भी क्षेत्रीय दल ने, जैसे हम बिहार का उदाहरण ले लें या महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, यदि इन राष्ट्रीय पार्टियों ने जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ गठबंधन किया है तो उनको निश्चित रूप से तोड़ फोड़ के रख दिया। इसलिए गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम अकेले लगभग 150 सीट में हम मध्य प्रदेश की चुनाव लड़ेंगे और लगभग 45 सीट हमारी छत्तीसगढ़ की है, हम उन पर चुनाव लड़ेंगे। हम सिंगल चुनाव मैदान में हैं और निश्चित तौर पे हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह इस बार सफल होंगे। जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उस चीज़ को देखने में भी आपने देखे होंगे स्थानीय पंचायत के चुनाव में हम लोग जनपद में, जिला पंचायत, हमारे लोग जैसे जिस प्रकार से चुनकर आए हैं, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सरकार में निश्चित तौर पर हम हमारे विधायक चुनकर आएंगे, ऐसी मुझे आशा और उम्मीद है। कैमरा पर्सन के साथ रत्नेश डहरिया, जिला ब्यूरो छिंदवाड़ा।